जिससे उसके माँ की अच्छी इलाज नहीं हो पाई, अच्छी चिकित्सा नहीं हो पाई, अच्छी दवाई नहीं मिली, जिसके वजह से उसकी माँ उसे अकेला उसे छोड़कर चल बसी। माँ के गुजर जाने के बाद भीमराव अंबेडकर जो है रोटी खाना तो दूर की बात, रोटी को हाथ लगाना तक भी छोड़ दिए, खाना छोड़ दिए। जबकि वह खाना के बहुत प्रिय थे, खाना के कच्चे कहा जा सकते हैं उसको, कि खाना के बिना वो रहते नहीं थी, ये बात उसकी माँ जानती थी। लेकिन वह अपनी माँ के वियोग में भीमराव अंबेडकर जो है रोटी को त्याग दिए, खाना छोड़ दिए। तब उसके पिताजी भीमराव की यह स्थिति को देख कर के, हालात को देख कर के, उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटा कैसे चलेगा, आखिर खाना नहीं खाओगे तो फिर तुम्हारी माँ का सपना कैसे पूरा होगा। बेटा याद करो माँ के सपने को, क्या माँ तुमसे यही उम्मीद की थी। यानी पिताजी भीमराव अंबेडकर को उसके माँ के सपने याद दिलाते हैं कि बेटा माँ का क्या सपना था। तो जब माँ थी तो भीमराव अंबेडकर के कानों में माँ कहा करती थी कि बेटा हम महार जाति के हैं, हम चमार जाति के हैं, यानी महार जाति के हैं, हीन जाति के हैं। हमें इस समाज में बहुत से भेदभाव, बहुत सारी व्यवहार का सामना करना होगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तुम उलझना नहीं उसमें, तुम क्रोधित नहीं करना, तुम तब भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो बड़ा आदमी बनोगे कैसे, पढ़ोगे तभी तो बड़ा आदमी बन पाओगे। इसलिए बेटा अपनी पढ़ाई को जारी रखना। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई को छुड़ाने के लिए बहुत दुनिया की ताकत लग जाएगी, पूरा सामाजिक परिवेश, सामाजिक शक्ति तुम्हारे इस पढ़ाई के विरुद्ध होगी। लेकिन तुम उनमें नहीं उलझना, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, आगे बड़ा आदमी कैसे बन पाओगे। और जब एक दिन पढ़ोगे, पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन जाओगे, तो समाज की इस गंदी नीति को, इस गंदगी को फिर तुम साफ कर दे।